बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 इसको स्टार्ट करना है और देखना है कि कैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। जैसा कि इस एक्सरसाइज के अंदर पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो स्क्वायर से रिलेटेड है। आपको ये कहा गया है कि आप स्क्वायर बना के दिखाएं। ठीक है। अब 3 केसेस हैं डिफरेंट जिनके अंदर आपने स्क्वायर बनाने हैं, फिर रेक्टेंगल का कहा गया होगा, फिर रंबस का कहा गया होगा। इस तरह मुख्तलिफ शेप्स बनानी है आपने ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का आज ये पहला लेक्चर है। ज्योमेट्री को इस्तेमाल करेंगे हम। ज्योमेट्री के अंदर एक प्रकार होती है जिसको कंपास बोलते हैं इंग्लिश में। आज उसका इस्तेमाल होगा। एक लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल इस्तेमाल होगी। साथ में एक शार्पनर अपने पास रख लीजिए और एक इरेज़र अपने पास रख लीजिए और एक स्केल। ठीक है। ये सामान आपकी ज्योमेट्री के अंदर होना चाहिए। अब हम बनाते हैं जनाब कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाना है जिसके किनारों का नाम होगा ए बी सी एंड डी। व्हेन डायगोनल इज मेजरमेंट डायगोनल की जो है वो ए सी 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि पहली जो किस्म है वो ऐसी किस्म है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें डायगोनल की लेंथ दी गई है। ठीक है। डायगोनल क्या होता है कि ये अगर ऐसे मैं स्क्वायर बनाऊं तो ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके ये जो कोने हैं ये इनको मिलाने वाली लाइन इसको बोलते हैं डायगोनल। अगर ट्राइंगल के अंदर देखा जाए तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ये वाला, ये हाइपोटेनियस। और इधर क्या कहलाएगा, ये डायगोनल। अब इस डायगोनल की लेंथ अगर आपको दे दी गई है तो अब कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं एक स्क्वायर। आपने क्या किया, जितनी लेंथ उसने कही थी डायगोनल की 4.5 सेंटीमीटर, आपने क्या स्टेप नंबर 1, मैं इधर साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे और 0 से लेके 4.5 तक एक हम लाइन लगा लेंगे जिसको ए और सी का नाम दिया। ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर थी ए सी, इसको ऐसे पॉइंट आउट कर लेंगे। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है। ठीक हो गया। ये पहला स्टेप था जो हमने परफॉर्म कर लिया। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, इसी के ऊपर यानी ये जो ए सी लाइन है इसके ऊपर आपने क्या करना है, इस जगह पे नोक रखनी है ए के ऊपर और ये एक कट ऐसे लगा देना है। ये ऐसे लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, यही नोक उठा के आप कंपास के यहाँ रखेंगे और दूसरी साइड से ऐसे कर देंगे। तो ये जनाब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे दोनों ये जो कह लें, आप इसको उर्दू में कॉस कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक हो गया। तो ये है जनाब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या किया, ए को सेंटर समझ के आपने एक ऐसे वो आर्क लगा ली और सी को सेंटर समझ के आपने एक आर्क लगाई। अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी आप प्रकार को खोल लें, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। ये ऊपर वाली साइड पे आपने ऐसा किया। और स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम आप नीचे भी रिपीट करेंगे। यानी ए के ऊपर रख के आपने इधर ये वाला कट लगा लिया और सी के ऊपर रख के ये वाला कट लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये जो ए सी होगा ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी दो हिस्सों में तोड़ देगा। ये देखिए, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिला दिया अपनी मर्जी से। इसकी लेंथ मेंशन नहीं है, ना ही हमें इस करने की ज़रूरत है। अब एक ऐसी जो लाइन थी एस टी, उसको हमने यहाँ से गुजारा है तो वो ए सी को पॉइंट ओ के ऊपर कट कर रही है। दिस इज स्टेप नंबर 4।
क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 4 ये था। फिर स्टेप नंबर 4 के बाद क्या आएगा? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है कि वो जो सेंटर बन रहा था जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही थी ये लाइन, वहां से लेके और किनारे तक आपने ये कंपास की मदद से कह लें या आप स्केल की मदद से पैमाइश कर लें जितना ये बने। फिर आप क्या करें, इधर से पेंसिल को उठा के इस जगह पे कट कर दें और इधर दूसरी साइड पे कट कर दें उसी पैमाइश पे। कैसे, ये देखिए। यहाँ से पेंसिल उठाई आपने, ये कट कर दिया। अभी नेक्स्ट जो होगा स्टेप, उसके अंदर आप यहाँ पे नीचे भी कट कर देंगे। एक कट ऊपर किया, एक कट नीचे किया, फिर इन कट्स को आपस में ऐसे मिला देंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन स्टेप नंबर 5 हो गए थे, ये स्टेप नंबर 6 है। आपने साथ लिखना है कि आप हर स्टेप में क्या काम कर रहे हैं। जैसा मैंने स्टेप नंबर 1 में लिखा था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से और लेक्चर को लेंथ से बचाने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर तीनों किस्म के स्क्वेयर्स इस लेक्चर के अंदर हमने आज कवर करने हैं इंशाल्लाह। तो ये स्टेप नंबर 7 तक जब हम पहुंचे हैं, तो ये जो ओ था, ओ को सेंटर समझ के हमने आर्क लगाई, एक इस एस टी लाइन के ऊपर वाली साइड पे और एक एस टी लाइन के नीचे वाली साइड पे। ये जहाँ पे कट कर रही है इनको ए के साथ ऐसे मिला दे, ठीक है। इसको ऐसे नीचे की तरफ मिला दें, फिर इसको ऐसे मिला दें सी के साथ और इसको ऐसे मिला दें। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम स्केल की मदद से इनको मिला रहे हैं। तो ये स्टेप नंबर 8 है कि जिसके अंदर आपने स्केल की मदद से आप ए को इधर मिला रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम बी रख लें जैसा कि इसमें इधर लिखा हुआ है। तो ये ऐसे मिलाने से ये बी ए भी बन गई साइड, फिर बी को सी से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया, डी को ए से मिला दिया। तो ये आपके पास 9वें स्टेप के अंदर जाके एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। और उस स्क्वायर के किनारों का नाम आपने क्या रखा है? ए, बी, सी और डी। तो यही हमारा मतलूबा एक स्क्वायर था ए बी सी डी, वो हमने बना के दिखा दिया है। अब इसका जो डायगनल है देखें, एक ये वाला जो डायगनल है ये 4.5 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप इसको रोटेट करके देख लें, या वैसे ही अगर आपने देखना है तो ये स्क्वायर की साइड्स हैं और ये उसका डायगनल है 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कंस्ट्रक्शन थी स्क्वायर की, हमने बना ली। याद रखिएगा इसके अंदर डायगोनल की लेंथ दी गई थी, ठीक हो गया। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम उसको डील करते हैं। उसके अंदर क्या कहा गया है? कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर ही बनाना है। स्क्वायर का नाम क्या रखना है? पी क्यू आर। जो किनारे होंगे उसका नाम पी क्यू आर और एस रखना है। व्हेन इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन, ये देखें ये जो लफ्ज़ है मोर देन इट्स साइड, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें, सॉरी, सिर्फ ये डायगोनल की लेंथ दी गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? वो कहता है कि ये जो डायगोनल है इसके ऊपर शर्त ये है कि ये जो डायगोनल है इस एक साइड, कोई सी भी एक साइड है उससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यानी जितनी लेंथ इस साइड की होगी उससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंथ होगी इस डायगोनल की। तो हमने कंस्ट्रक्ट करके बताना है। अभी बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जो तीसरी किस्म होगी स्क्वायर की वो भी इसी से मिलती जुलती है। तो आपने इन दोनों के अंदर जो फ़र्क है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे जहन नशीन कर लेना है आपने, और इसको भूलना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये आपने एक लाइन लगा दी ए बी अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी लंबाई की लगा दें, ये नापना नहीं है। बस आपने ए बी लाइन लगाई, फिर उसके ऊपर एक पॉइंट पी को आपने फोकस कर लिया। पी कोई भी एक पॉइंट लगाया। जब भी आपने 90 का एंगल बनाना होता है, 45 का बनाना होता है, या कोई भी एंगल बनाना होता है कंपास की मदद से, तो आप उस पॉइंट के ऊपर एक सेमी सर्कल लगाते हैं। ये छठी क्लास के अंदर पढ़ा, 7वीं के अंदर भी पढ़ा। आप इस पॉइंट के ऊपर रख के पेंसिल ऐसे घुमाएंगे तो ये 180 डिग्री का सेमी सर्कल बन जाएगा।
फिर आप क्या करेंगे, जितनी प्रकार खुली है जितनी ये वाली, उतने ही आपने इसको खुला रखना है और फिर एक किनारे यहाँ पे नोक रखेंगे और इधर कट कर देंगे। कैसे, ये नेक्स्ट दिखाया हुआ है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के ऊपर ये जो ज़ीरो एंगल था यहाँ पे आप रखेंगे। कंपास उतनी ही खुली है जितना आपने सेमी सर्कल लगाया है। यहाँ कट करेंगे तो ये आपको पता है 60 का एंगल बनाएगा। फिर इसके ऊपर नोक रख के आगे यहाँ पे कट करेंगे तो ये 120 का एंगल बनाएगा। ये देखें स्टेप नंबर 3 में नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली हम इसके ऊपर 90 का एंगल बनाने वाले हैं। यहाँ पे 90 के एंगल पे सीधी लाइन हमने ऐसे ऊपर लगानी है। तो उसका हम ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये 2 कट लगाने हैं, ठीक हो गया। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे आप, प्रकार अपनी मर्जी से खोल लें, जितनी मर्जी खोलना चाहें, या जितनी पहले खुली है उतनी ही रख लें। आप इस पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे एक कट लगाएंगे, इधर रख के नोक ऐसे लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको जब पी पॉइंट से मिलाएंगे तो ये एक 90 डिग्री की लाइन बनेगी। तो ये था स्टेप नंबर हमारा 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर। तो पॉइंट पी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये एक लाइन लगा दी जो पी से स्टार्ट होके जा रही है एफ तक, ठीक होगा। इसकी एक साइड पे एरो बना हुआ है तो आप इसको रे बोलेंगे, लाइन नहीं बोल सकते। तो आपने एक रे लगा दी पी से लेके एफ तक, और ये कितने एंगल की बन रही है, 90 डिग्री की, ठीक हो गया। ये कब था, ये अभी तक कोई पैमाइश भी आपने नहीं की, ना आपने लेंथ ए बी वाली साइड पे लिखी है, ना ही लेंथ आपने ऊपर लिखी है, क्योंकि अभी तक लेंथ का काम ही नहीं आया। अब ये जो लेंथ थी ना 4 सेंटीमीटर, अब ये इस्तेमाल होगी। कैसे, ये देखें, आपने क्या किया, स्केल रखा और ये जो पॉइंट पी था, पॉइंट पी से इस तरफ आपने 4 सेंटीमीटर तक ऐसे पैमाइश करनी है स्केल के साथ। जब आप स्केल के साथ पैमाइश कर लेंगे तो साथ ही आपने कंपास खोल के उतना साइज इसका ऐसे नाप लेना है, इधर कट लगा देना है और इधर इसकी नोक रखते हुए यही पेंसिल उठा के आपने इधर कट लगा देना है। कैसे, ये आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये स्टेप नंबर 6 रिपीट हो गया और ये स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 के अंदर आप देख लें कि आपने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर ए बी के ऊपर कट लगाया जो कि पॉइंट एच के ऊपर आके लगा, और इधर आपने जो पी एफ था, पी एफ लाइन या रे, उसके ऊपर आपने जी पॉइंट के ऊपर 4 सेंटीमीटर की कट लगा ली, या इसको आप कहेंगे आर्क लगा ली 4 सेंटीमीटर की, ठीक हो गया। अब ये तो वो लेंथ है जो उसने कहा है कि डायगोनल 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब नेक्स्ट आपने ये काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये वाला, इसको आपने काउंट कर लेना है। चाहे तो आप ये जो स्केल है उसकी मदद से इसको नाप लें, या ऐसा करें कि आप ये जो कंपास है, प्रकार अपने पास इतनी खोल लें, इतनी खोल लें। कैसे, जब खोल लेंगे तो फिर जितनी पैमाइश ये वाली थी ऐसे नाप के इधर से ऐसे इसका मुंह मोड़ें और यहाँ पे कट लगा दें, ठीक हो गया। ये जितनी ये ब्लैक डॉटेड लाइन है ये उतनी खुली हुई है ये, और यहाँ रखना है। बस यही फ़र्क है इसके अंदर और जो नेक्स्ट आने वाला तीसरी जो किस्म है उसके अंदर, यही फ़र्क है कि उसमें आप यहाँ पे रखते हैं और जब मोर का वर्ड आता है, ये वाला मोर ज़्यादा है, उस वक़्त आप यहाँ पे रखते हैं इसकी ये नोक और आगे की तरफ निशान लगाते हैं। बस ये फ़र्क है, बाकी तकरीबन ये दोनों जो तरीक़ाकार हैं कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल सेम है। ये स्टेप नंबर 8 के अंदर आपने इधर लाइन लगा ली, उतनी ही प्रकार खुली है जी से लेके आगे, इधर भी आप वैसे ही एक लाइन लगा लेंगे जो कि पॉइंट एस के ऊपर आप देख रहे हैं कट कर रहा है ऐसे। तो ये स्टेप नंबर 9 आ गया। इधर एस के ऊपर आके कट किया, इधर क्यू के ऊपर आके कट किया था। अब ये जो है ना, ये सारी ये एक साइड बन गई है और ये दूसरी साइड बन गई है उस स्क्वायर की, जिस स्क्वायर के अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। स्टेप नंबर 10 में आपने क्या किया,
ये रिपीट हो गया। फिर स्टेप नंबर 9 के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये वाला, ये सारा फासला उसको नाप लेना है। ये पेंसिल तो इधर ही रुकी हुई है, लेकिन ये जो नोक है यहाँ से उठा के यहाँ ले आए इस स्टेप के अंदर। तो ये स्टेप नंबर 10 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, पूरी साइड की पैमाइश कर रहे हैं जो अब आपको मिल चुकी है पॉइंट पी से लेके पॉइंट एस तक। ये ठीक हो गया। इधर इतनी खुली है, इस साइड पे इतनी खुली है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप दो साइड्स आ गई हैं स्क्वायर की। नेक्स्ट आप ऐसा करेंगे, एस के ऊपर इसको रखेंगे, जितना ये था उतना ही नाप के आपने इसको खोल लेना है। अच्छा, हो सकता है ये आपको यहाँ पे ना ये वाली लेंथ थोड़ी नज़र आ रही हो और ये वाली लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही हो। तो ये जब मैं फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट कर रहा था, ये उस वक्त ना इसको स्ट्रेच करते हुए और इसको जूम करते हुए प्रॉब्लम बना है। अदरवाइज जो नेक्स्ट इसका है ना फ़ोटो, मैं वो आपको दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 11 आपने क्या किया, एस के ऊपर आपने ये सेंटर ये रखी नोक और आपने एक ऐसे लाइन लगा दी। जे इसको आर का नाम दे दें, पी क्यू आर और एस। अब इस आर को इस क्यू के साथ मिला दें, क्यू को पी के साथ, पी को एस के साथ और एस को आर के साथ। तो ये एक बंद स्क्वायर बन जाएगा जिसकी शक्ल इस तरह से बनेगी। देखें, ये एस से लेके ये आर तक और फिर आर क्यू, इन दोनों को कट किया। जिस पॉइंट पे ये कट हो रहा है इस पॉइंट को एस के साथ मिला दिया। तो ये अब देखें, अब आपको ये लेंथ सारी बराबर नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये वाली लेंथ एस से लेके आर तक की, आर से लेके क्यू तक की, क्यू से लेके पी तक की, पी से लेके एस तक की। ये जो पैमाइश है ना जी एच, ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 सेंटीमीटर की थी, लेकिन इसकी वजह से ये जो डायगोनल सा बन गया है, ऐसे हमने पैमाइश करके फिर नोक यहीं पे रखी और आगे की तरफ कट कर दिया। इसी तरह नोक इधर रखी और कट इधर कर दिया। ये उस वक्त किया जब डायगोनल मोर होता है, यानी डायगोनल एक साइड से ज़्यादा होता है, उस वक्त हम आगे इस तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा दूर जाते हैं। तो ये जनाब कंस्ट्रक्शन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक ये स्टेप नंबर 12 था और ये स्टेप नंबर 13 था। तो 13 स्टेप्स के अंदर हमारा ये क्वेश्चन या जो स्क्वायर था वो हमारे सामने आ चुका है बन के। अब इसके बाद आखिरी इसकी टाइप है स्क्वायर की, वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर जिसका नाम हो पी क्यू आर एस व्हेन द सम ऑफ डायगोनल, ये देखें, डायगोनल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि ये वाला फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल ये जितनी लेंथ ये वाली है उसके अंदर प्लस ये साइड, इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, ये दोनों का मजमुआ, ठीक है, वो 8 सेंटीमीटर बनता है। दोनों का मजमुआ, जो पिछला था उसमें था कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल और ये जो साइड है, इस साइड से डायगोनल 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन दोनों का मजमुआ। तो ये फर्क है। ठीक हो गया। दोनों के अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस हमने किया था, विदाउट पैमाइश किए ए बी एक लाइन लगा लेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। अब इसमें कोई नहीं है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अपनी मर्जी से आपने बड़ी सारी एक लाइन लगा लेनी है। फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक पॉइंट डी, यहाँ पे कोई पॉइंट आप कह लें, उस पॉइंट डी के ऊपर सेमी सर्कल बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाना चाहते हैं और सीधी लाइन लगाने के लिए हमें 90 का एंगल रिक्वायर होता है। तो 90 का एंगल बनाने का ये तरीकाकार है कि आप सेमी सर्कल लगाते हैं, फिर उसके ऊपर 60 और 120 का एंगल बनाते हैं, और जब एंगल बन जाता है फिर आप क्या करते हैं, उन दोनों को कट करते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये 90 का एंगल तैयार है स्टेप नंबर 3 के अंदर। 90 का एंगल तैयार है, इनको आपस में मिला दें, मिलाने से ये 90 का एंगल मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, अब ये जो उसने कहा है ना 8 सेंटीमीटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर था, अब हम पैमाइश करके स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, पैमाइश कर लें। जितना उसने कहा था 8 सेंटीमीटर कहा था, तो आप यहाँ पे साथ लिख लें कि ये 8 सेंटीमीटर है और उस पॉइंट को नाम दे दें। ठीक है,
तो ये स्टेप नंबर 5 आ जाएगा। ये जनाब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो 8 सेंटीमीटर की लाइन थी ये लगा दी, और वही लाइन 8 सेंटीमीटर की आपने ऐसे ऊपर की तरफ भी लगा दी। अब इसको इसके साथ मिला देना है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था। मैंने वहाँ भी डॉटेड लाइन यूज़ की, यहाँ भी डॉटेड लाइन यूज़ कर लेता हूँ। तो ये एक डायगोनल बन गया। आपने इसकी लेंथ अब नाप लेनी है, जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ आपने प्रकार की मदद से खोल लेनी है, और क्या करना है, फिर आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन कैसे, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं इसको आपने नाप लेना है, ऐसे प्रकार इतनी खोल लेनी है। इसकी पैमाइश होगी, ठीक है, इसकी पैमाइश हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इस नोक को उठाना है। यही फर्क है पिछले जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें। उसमें लिखा हुआ था डायगोनल मोर है 4 सेंटीमीटर मोर, तो मोर के लिए क्या था, ज्यादा। आप में यहां रख के ज्यादा आगे गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, दो चीजों का सम है, तो आपने नोक यहाँ पे रखनी, बस ये फर्क है। इसमें नोक पीछे रखनी है, और जो मोर वाला है उसमें नोक आप यहाँ रख के आगे जाते हैं, बस यही फर्क है। बाकी दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तरीकाकार भी एक जैसा है। अब देखें, जब आपने ऐसे किया तो ये कट, ये पॉइंट पी था, इस पॉइंट का नाम पी है, और जब आपने ये, तो फिर ये थोड़ा सा आगे इधर आके ना एक निशान लग जाएगा ऐसे। इस पॉइंट को नाम दे दें क्यू का। ये पी था, पी से लेके क्यू तक का जो फासला है इसको नाप लें। ये नापा जा रहा है, इसको नापेंगे कैसे, आप प्रकार को खोल लें, ठीक है, कंपास को खोल के इसकी पैमाइश कर लें। ये जितना बन जाएगा उतना आप ऐसे ऊपर की तरफ इसे करके इधर कट लगा लें, इधर रख के इधर कट लगा लें, ठीक है। दो कट स्टेप नंबर 10 के अंदर देखें। ये आपने क्या किया, पी के ऊपर आपने पी क्यू लेंथ, ये जो लेंथ थी इतनी लेंथ की एक आर्क ऊपर वाली साइड पे लगा ली, पी को सेंटर समझते हुए। फिर आप क्यू को सेंटर समझते हुए इधर भी लगा लेंगे। ये एक्चुअल में स्टेप नंबर 10 और स्टेप नंबर 11 एक ही बात है, ठीक। इधर आपने पी को सेंटर समझा था, इधर आप क्यू को सेंटर समझ लें, और उसकी लेंथ कितनी रख रहे हैं, जितनी ये पी से लेके क्यू तक की थी। अब हमें चाहिए यहाँ पे 90 एंगल, ऐसे सीधा ऊपर की तरफ हमने जाना है। तो अब दो सेमी सर्कल लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे हम ऐसे, और फिर इसके ऊपर ऐसे करके बनाएंगे, एक सेमी सर्कल इधर लगाएंगे ऐसे, और 90 का एंगल बना के हमने दो साइड्स सीधी बनानी है। तो ये जो स्टेप नंबर आ गया जनाब 12, स्टेप नंबर 12, इसके अंदर क्या किया, सेमी सर्कल लगाया पॉइंट क्यू के ऊपर, और क्यू के ऊपर 90 का एंगल बना दिया, जो कि ये देखें यहाँ पे बन रहा है। इसको इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो ये एक साइड बनेगी जो यहाँ पे आके टच कर रही होगी इसको। ये जो पहले से लगे हुए ना, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क, इसको यहाँ टच करेगी। जो पी के ऊपर बनाएंगे वो यहाँ टच करेगी। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा पी क्यू आर एस। देखिए, ये क्यू के ऊपर आ गया 90 का एंगल, और फिर ठीक है, पी के ऊपर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जितनी पैमाइश ये इसकी थी, जब हमें ये वाला पॉइंट मिल गया उतनी पैमाइश हमने यहाँ रख के ऐसे कट कर लिया। अब चाहे तो 90 का एंगल भी बना सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। और अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो ये पी क्यू, इस पॉइंट का नाम आर रख लें, इसका नाम एस रख लें, तो ये पी क्यू आर एस, आपको ये जो छोटा सा ये स्क्वायर है ये मिल गया आपको, ठीक है। यही आपका मतलूबा स्क्वायर था जिसकी खातिर हम अब तक भटक रहे थे। स्टेप नंबर 13, और 13 के बाद आप इसको स्टेप नंबर 14 कह लें, क्योंकि वो रिपीट हो गए हैं। तो जनाब ये जो स्क्वायर था ये आपका ये मिल गया आपको, ठीक है। पी क्यू आर और एस,
यहाँ पे ना इसका फ़ोटो मैंने चारों तरफ से बराबर रेशो के साथ इसको एक्सपेंड किया है, ज़ूम किया है। इस वजह से ये चारों साइड्स इसकी बराबर लेंथ आपको नज़र आ रही है। पिछले जो फ़ोटोज़ थे उनके अंदर हो सकता है कोई एक साइड आपको तिरछी सी नज़र आ रही हो, लंबाई के अंदर फ़र्क हो। अब ये भी देखें तो थोड़ी-सी लाइन टेढ़ी लग रही है, हालाँकि ये फ़ोटो बनाते हुए मसला बना है। तो ये था जनाब स्क्वायर पीक्यू। अब इसका ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल आप ले लें, ठीक है? ये इसकी लेंथ नाप लें और इसके अंदर ये वाला ऐड कर दें दोनों, इसका मजमुआ 8 सेंटीमीटर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है? 5 जमा 3 दोनों मिलके 8 बनाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्क्वेयर्स बनाने का तरीका सीखा, इसको स्टेप नंबर 15 कह देते हैं, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के हमने स्क्वेयर्स बनाए हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेक्टेंगल बनाने के बारे में सीखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी सी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि जो कंपास है वो मैं यूज़ नहीं कर सकता अपने सेटअप के ऊपर, इसलिए मैंने इसके फ़ोटो को पेस्ट कर दी है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। नो वरीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।